आज हम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, इसका कारण तुम जानती हो ना? नहीं सरदार, हमें नहीं पता। आप उद्देश्य बता दीजिए, हम काम में लग जाएंगे। बात यह है कि हमारा अनाज भंडार खत्म होने को है, इसीलिए हमें अब फिर से डकैती करनी होगी। बताओ, तुम सब तैयार हो? मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, बस एक बार मौका दीजिए, कमाल कर दिखाऊंगी। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, इस जोश को काम में बदलना होगा। आज गांव का मेला शुरू हो रहा है और आज ही हमारे पास सबसे बड़ा मौका है। सरदार, मुझे ज्यादा समझ नहीं आती, बस बताइए क्या करना है। आज तुम दुल्हन के कपड़ों में सड़क पर खड़ी होकर रोगी, और आज कालीचरण बाबू का बेटा मेला देखने तो जरूर आएगा। तुम्हें इस हालत में देखकर वो तुम्हें अपने घर में शरण देगा और बस वहीं से हम उसका फायदा उठाएंगे। तो फिर मैं उनके घर चली जाऊंगी। हाँ, और अगर हो सके तो उससे शादी भी कर लेना, तब किसी को शक नहीं होगा। फिर धीरे धीरे एक एक करके सामान चुराना। शुरू में ऐसा करना कि किसी को समझ में ना आए, बाद में अपनी बहन को भी उस घर में ले आना। काम में आसानी होगी, समझ रही हो ना? ठीक है सरदार, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। अगर वहाँ पकड़ी गई तो किसी का नाम मत लेना, यही हमारे डकैतों के गिरोह का नियम है, याद रखना। आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, तो अब होगी डकैती। जय भवानी, हरे रे हरे रे हरे रे हरे रे। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। हाँ पिताजी, बोलिए। कहीं नहीं, मैं तो बस बाहर जा रहा था। बेटा, आज से गांव में मेला शुरू हो रहा है, वहाँ जाना और सब कुछ अच्छे से देख कर आना, ठीक है? हाँ हाँ पिताजी, मैं जाने ही वाला था, आपने कहा है तो जरूर जाऊंगा। हाँ, और हर साल की तरह इस बार भी कंबल दान देंगे। कमेटी वालों से बात करके देख लेना कब कार्यक्रम रखा जा सकता है, ठीक है? हाँ हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, कितने पैसे लेंगे मुझे बता देना, मैं सब कुछ दे दूंगा। और हाँ, हिसाब मुझे जरूर चाहिए। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है मैं पैसे चुरा लूंगा? क्या बात करते हैं पिताजी, क्यों चोरी करूंगा? चोरी करके क्या करूंगा, सब तो मेरा ही है ना। हाँ नहीं तो। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ बेटा, तुम अरे ठीक है, चल जाओ, अब जाओ 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 जाओ, जहाँ जा रहे थे जाओ जाओ। हाँ पिताजी, मैं भी समझता हूँ सब कुछ। हाँ नहीं तो, ठीक है। अच्छा हाँ, लेकिन जल्दी लौट आना बेटा, आज थोड़ी जल्दी घर आकर खाना खाकर सो जाना, सुबह फिर उठना है। पिताजी, मुझे थोड़ा काम है, आने में देर हो सकती है, आप अपने समय पर खा लीजिएगा, मैं घर आकर खा लूंगा, ठीक है? चलिए अब चलता हूँ। वो रहा मेरा शिकार, अब नाटक शुरू करना होगा। अरे 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 अरे, क्या बात है, आप यहाँ खड़ी खड़ी रो क्यों रही हैं? क्या समस्या है, मुझे बताइए। अगर मैं अपनी समस्या बताऊं तो क्या आप उसका समाधान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए बताना नहीं चाहती। देखिए, मैं जरूर मदद करूंगा, आप मुझे बताइए तो सही। आप इस तरह दुल्हन के कपड़ों में खड़ी होकर मतलब रो रही हैं, अच्छी बात तो नहीं है ना, बताइए क्या बात है? तो सुनिए, मैं अपने प्रेमी से शादी करने के लिए घर से भाग कर आई थी, लेकिन वो अब तक नहीं आया और आएगा भी नहीं, मुझे धोखा देकर चला गया। हो, तो फिर आप अपने घर लौट जाइए ना, यहाँ खड़े होकर रोने से कोई फायदा नहीं है।
इसीलिए तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। आप मेरी मदद नहीं कर पाए। मैं घर से भाग कर आई हूँ। अगर वापस गई तो वो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब आप इतना दुखी हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। कुछ ना कुछ करके आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ। कैसे मदद करेंगे आप? मैं पूरी तरह असहाय हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? वो तो नहीं करेंगे। आप भी बाकी लड़कों जैसे ही हैं। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार दिया। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। हम एक दूसरे को नहीं जानते, ये बात सच है, लेकिन शादी के बाद जान लेंगे। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर शादी नहीं करूंगी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मैं तैयार हूँ। हाँ, तो फिर साथ में चलिए, आइए। एक खुशखबरी, वो बड़े आदमी का बेटा हमारे जाल में फंस गया है। अरे वाह 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 ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तूने। मैं तो सोच रहा था कि इसमें कम से कम 2 दिन लगेंगे, लेकिन ये तो रातों रात का मामला बन गया। नहीं नहीं, अब और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ, और मेरी दीदी ने जो अभिनय किया है ना, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तेरी दीदी ने तो अपना काम अच्छे से कर दिया। अब लेकिन तेरा काम यहाँ से शुरू होता है, समझ रही है ना मोहिनी? अब मुझे क्या करना होगा, जरा साफ साफ बता दीजिए। देख, तेरी दीदी तुझे लेने आएगी, तू भी जाकर उस घर में शरण ले लेना। फिर एक दिन मौका देखकर सारा माल लेकर तुम दोनों लौट आना, ठीक है? तो मतलब अभी दीदी सिर्फ उनका विश्वास जीतने गई है? हाँ, बिल्कुल सही। आजकल यूं ही झटपट चोरी नहीं की जाती, सब कुछ दिमाग से करना पड़ता है। नहीं तो एक बार पुलिस के हाथ लग गए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझ गई। अच्छा, तो अपने अपने घर चली जाओ। आपको खबर देने ही आई थी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, जा 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 जाकर खाना पीना खा और सो जा। खबर सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। हाँ, एक पड़ाव पार हुआ, अब दूसरा पड़ाव और असली खेल यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, उनकी कुल संपत्ति लगभग कितनी होगी, आपको कुछ पता है? अरे ये सब बड़े बड़े व्यापारी हैं, कई करोड़ों की संपत्ति होगी इनके पास। साले दबा के बैठे रहते हैं ये। करोड़ों रुपए? वो तो मैंने कभी अपनी आंखों से भी नहीं देखे। मतलब बहुत पैसा होगा। उससे तो हम सारी जिंदगी आराम से खा पी सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो ये डकैती करनी है। एक बार कामयाब हो गए तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चल, अब घर जा 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 जा। बाबा बाबा बाबा, मैं आ गया, और इस बार मेले का आयोजन बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ, आ गया, वो तो दिख रहा है, लेकिन ये किसको साथ में लेकर आया है? बाबा, मैंने इससे शादी कर ली है। आप यकीन मानिए, ये बहुत अच्छी लड़की है। सब कुछ सोच समझ कर ही मैंने किया है, और बस अब शादी कर ली तो आपकी बहू को घर ले आया। ये क्या किया तूने? मैंने तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था क्या? अरे सोचा था तेरी शादी कितनी धूमधाम से करूंगा, पूरे गांव में दावत करूंगा, और तू ये किसे शादी करके ले आया है? बाबा बाबा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। बात ये है कि ये मुसीबत पे थी। इसका प्रेमी शादी का नाम लेकर इसे धोखा दे गया। इसकी मदद करने के लिए ही मैंने इससे शादी की है। पुण्य का काम किया है। अलुआ, पुण्य का काम किया है? इतना बड़ा हो गया है और तुझ में जरा सी भी अकल नहीं है? न खानदान देखा, न बाप का नाम, पता नहीं किसे घर उठा लाया। अरे मदद करने के नाम पर तूने इससे शादी कर ली।
कहाँ की है, किस घर की है, इसका बाप क्या करता है, कितने पैसे हैं, जानता है कुछ? बता। क्या बाबा, आपने ही तो मुझे बचपन में सिखाया था कि कोई मुसीबत में हो तो हमेशा उसका साथ देना चाहिए, और आज जब मैंने वही किया तो आप मुझे ही डांट रहे हैं। क्या बाबा, ये क्या बात हुई? अरे तो मेरा तो क्या बोलूं, तुझे मार डालने का मन कर रहा है नालायक कहीं का। दिमाग से पैदल है क्या? एक बार भी मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझी? अरे मदद करनी थी तो घर ले आता, मुझे दिखाता, बात करता, फिर शादी करता। अरे सीधे फेरे लेके क्यों आया है? अब बाबा, उस समय ये करना जरूरी था, इसीलिए मैंने किया। अब आप अगर हमें स्वीकार करेंगे तो हम इसी घर में रहेंगे, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। अब आप बताइए बाबा, फैसला आपके हाथ में है। मेरे लिए आप अपना घर क्यों छोड़ेंगे? मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। एक साथ दो तो झटके बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो देखो, रहेंगे तो हम साथ में रहेंगे रंगीनी, नहीं तो साथ ही घर छोड़ देंगे बस। अरे नालायकों, जो होना था सो तो हो गया। चलो अब कमरे के अंदर जाओ, देख क्या रहे हो खड़े खड़े। चलो जाओ, इस वक्त मुझे बिल्कुल परेशान मत करो। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, हटो, जाओ यहाँ से, नालायक कहीं के। अरे इंस्पेक्टर, ओ इंस्पेक्टर, अरे रात में नींद नहीं हुई क्या? कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहे हो हैं? कालीचरण बाबू, आपने आने की तकलीफ क्यों की? खबर भिजवा देते तो मैं खुद ही आपके घर आ जाता। अरे रहने दो, ये सब दिखावा है। बात ये है कि मैं एक बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ, इसीलिए दौड़ा दौड़ा चला आया। क्या समस्या है बताइए? सारे काम छोड़कर पहले आपकी समस्या ही सुलझाऊंगा, बताइए। अरे बात ये है कि मेरा बेटा कल एक अनजान लड़की से शादी करके उसे घर ले आया। बताओ भला, अब इस मामले में क्या किया जाए? कहाँ की लड़की है, चरित्र कैसा है, कुछ नहीं जानता। कालीचरण बाबू, देखिए अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, इन मामलों में ज्यादा कुछ करना ठीक नहीं है। राहुल में समझदारी है तो कानून के हिसाब से अब वो बालिग है। आप ज्यादा दखल देंगे तो आपका परिवार बिखर जाएगा, मेरी सलाह मानिए। अरे लेकिन अगर बेटा गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया तो उससे भी तो परिवार तबाह हो जाएगा, उसका क्या है? देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं चुपचाप सारी जानकारी निकाल रहा हूँ, और अगर कुछ गलत पता चला तो आपको जरूर खबर कर दूंगा। आप एकदम निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं हूँ, ठीक है? हाँ, अब तुम्हारा ही भरोसा है भाई। ठीक है, फिर से मुझे डुबोगे तो नहीं ना? पक्का? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपका काम करने के लिए पैसे लेकर तैयार हो गया हूँ, और आप भरोसे की बात कर रहे हैं? आप आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ भी खबर मिले तो तुरंत मुझे बताना, मैं चलता हूँ। बस इतना छोटा मोटा सामान तो मिल गया, अब इसे सरदार के पास पहुंचाना होगा। उससे पहले इसे आंचल में बांध कर रख देती हूँ, अगर वो उठ गया तो परेशानी हो जाएगी। अरे क्या बात है रंगिनी, क्या तुमने मुझे बुलाया था? आज तो छुट्टी का दिन है तो सोचा थोड़ा और सो लेता हूँ। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा काफी देर हो गई है इसलिए जगा दिया। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है? अरे भाई, अब तुम मेरी पत्नी हो, मुझ पर तुम्हारा पूरा हक है। हाँ सुनो, तुम्हें एक बात कहनी थी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कहूँ? हाँ हाँ कहो ना, और इतना डर क्यों रही हो? इसे अपना ही घर समझो। अरे समझो क्या, तुम्हारा ही घर है भाई, अब तुम बहू हो यहाँ की। क्या मैं अपनी बहन को इस घर में ला सकती हूँ? उस घर में उस पर बहुत जुल्म होते हैं, यहाँ आ जाएगी तो मैं उसका ख्याल रख सकूंगी। हाँ बिल्कुल ला सकती हो, हमारा घर इतना बड़ा है, इतने कमरे खाली रहते हैं,
एक कमरे में रहेगी तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज दोपहर में ही जाकर उसे यहाँ ले आऊंगी। हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन मेरे गले का हार कहाँ गया बताओ तो। मैं पहनकर ही सोया था, कहीं खुल के गिर तो नहीं गया? देखो। तुम्हारे गले में तो कोई हार था ही नहीं। जब तुमने मुझसे शादी की थी तब भी नहीं था। अरे तो फिर कहाँ रख दिया? खैर चलो यही कहीं होगा, बाद में ढूंढ लेंगे। एक काम करो, तुम मेरे लिए जरा गर्मा गर्म चाय बना दो, जाओ। क्यों नहीं, तुम उठकर हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वाह बेटा, आज तो पूरी तरह से काम में लग गया है। बाकी दिनों में तो कहना पड़ता था। वाह। और क्या है ना पिताजी की अब शादी कर ली है तो अब जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना, इसीलिए अब मन लगाकर काम करना हो। वाह, लगता है मेरा बेटा समझदार हो गया है। अच्छा, एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहिए ना पिताजी। देख बेटा, शादी की है ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन बहू से कह देना कि अच्छे से रहे। झगड़ा फसाद मुझे पसंद नहीं है, इस उम्र में तो बिल्कुल नहीं। समझ रहा है ना? आप निश्चिंत रहिए, वो बहुत अच्छी लड़की है पिताजी, मैं जानता हूँ। गरीब घर की है, ज्यादा लालची भी नहीं है, साधारण सी है। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर वो मुझे अपने पिता की तरह मानेगी तो मैं भी पिता जैसा ही प्यार दूंगा। लेकिन बहू गई कहाँ? दिख नहीं रही, कहाँ है? अरे हाँ पिताजी, पिताजी मुझे माफ कीजिएगा, आपको बताए बिना मैंने एक और फैसला कर लिया है। अब क्या कर दिया तूने? बात यह है कि रंगिनी यानी कि आपकी बहू की छोटी बहन, उसके घर में ना उस पर बहुत अत्याचार होता है, इसीलिए मैंने कहा कि उसे यहाँ ले आओ। हमारे पास बड़ा घर है, कमरे ही कमरे हैं, तो किसी भी कमरे में रह लेगी। हैं? अरे कल की बात से डर रहा है ना? अरे तूने अच्छा ही किया, कोई परेशानी नहीं है। हाँ बेटा, तू अपना काम कर, मैं अंदर जाता हूँ। हाँ। हैं? हे भगवान, क्या आपने सच में मेरी सुन ली? एक ही दिन में पिताजी ने सब मान लिया। लगता है सूरज पश्चिम से उगाया है। वाह प्रभु वाह, आपकी लीला भी अद्भुत है। हाँ। बहन, मैं आ गई हूँ, अब तुझे भी अपने साथ ले चलूंगी। वाह 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 वाह। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पहली ही बार में इतना अच्छा नाटक करके एक अमीर घर में घुस गई। गर्व है मुझे तुम पर। आप तो हमारे गुरु हैं, ये आपके लिए तोहफा आज सुबह ही चुरा लाई हूँ। अरे वाह 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 वाह, सोने की माला। इसे ला दे, 2 हफ्ते आराम से इससे गुजर जाएगा। वाह। हाँ, इसलिए लाई हूँ, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, घर में खोजबीन शुरू हो सकती है। बहन तू तैयार है ना? चल मेरे साथ। अरे अरे जरा रुको तो, ऐसे आकर चली जाओगी क्या? हमारी योजना सबको याद है ना? सरदार, कल ही आपसे बात हुई थी, मैं दीदी को सब समझा दूंगी। देर करना ठीक नहीं, शक हो गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। हाँ बहन, सही कह रही है। हाँ तो ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना जल्दबाजी मत करना। पहले सबका दिल जीत लो, फिर चोरी करना आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। लड़कियां काम की है, सब कुछ लूट कर आएंगी, फिर मैं विदेश जाकर ऐश करूंगा, ऐश। अरे ये सोचती हैं कि मैं इन्हें जीवन भर साथ रखूंगा।
मूर्ख कहीं की। अरे सामने ही खड़े हैं, अगर कुछ कह दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे बहू, आओ 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 आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राहुल ने सब कुछ बता दिया मुझे। अच्छा, क्या क्या बताया? डरो मत डरो मत डरो मत। देखो, कल की बात के लिए मैं सच में माफी चाहता हूँ। अचानक से सब कुछ हो गया। एक पिता के तौर पे सोचकर देखो तो ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं। हाँ, तो अच्छा बेटी, ये बता कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है। आपके बारे में बहुत सुना है, आप गरीबों की मदद करते हैं। हाँ, ये सच है। अरे तुम लोग बाहर ही खड़े रहोगे कि अंदर भी आओगे? तुम्हारे जीजा जी ने मिठाइयाँ लाई हैं। आओ आओ, आ जाओ। आप सच में बहुत अच्छे हैं। सोचा था आप नाराज होंगे। अरे नहीं 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 नहीं, सब कुछ राहुल ने बताया है। जाओ अंदर जाकर खा लो, जाओ जाओ जाओ। दीदी, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, इनके घर चोरी करना ठीक नहीं। अभी अंदर चलो, बाद में बात करेंगे। यहाँ फुसफुसाने की बजाय अंदर जाओ बेटा, और राहुल से कहना कि शाम को गांव का मेला घुमाने ले जाए, है ना? जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कल घूम आई हूँ, दीदी जाएंगी तो मैं खुश हूँ। हाँ बेटा, ये लो मिठाई खाओ। दोपहर में तो ठीक से कुछ खाया नहीं। ये पानी और मिठाई बिना मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। लो खाओ बेटा, खाओ खाओ। अरे इतना कुछ, ये सब जरूरी नहीं था। नहीं 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 नहीं, ये बताना जरूरी था। तुम हमारे घर की नई मेहमान हो, और अगर तुम लड़के के पास भी जाओगी तो थोड़ी चिंता और ध्यान रखो, वरना हमारी इज्जत कैसे रहेगी? ठीक है, जब आप जोर दे रहे हैं तो दे दीजिए मुझे, लेकिन मैं एक से ज्यादा नहीं खाऊंगी। अरे क्या हुआ आपको? अचानक ऐसे गिर क्यों पड़े? मेरी तरफ देखिए, आंखें खोलिए। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, ये पानी इनके मुंह पर डाल देती हूँ। उम्मीद है ये काम करेगा। मैं कहाँ? क्या हुआ मुझे? मैं जमीन पर क्यों लेटा हूँ? मैं गिर पड़ा था क्या? आपका सिर चकरा गया था, मैंने पानी डाला तो आप होश में आ गए। अब आप आराम कीजिए। बेटा, अनगिनत धन्यवाद। तुम न होते तो शायद मैं ऐसे ही गिरा रहता। हाँ, अब फिर मैं आपके लिए खस का मांस लेकर आऊंगा। हाँ। अरे वो सब बाद में, मैं कहीं भागी जा रही हूँ क्या? पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाए। चलिए मुझे पकड़ लीजिए, आपको उठाकर मैं कमरे में ले जाकर लेटा देती हूँ। कल तो ठीक इसी समय पर तुम रो रही थी। बताओ, आज अच्छा लग रहा है ना? क्या करती, मेरा प्रेमी मुझे धोखा दे गया। अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो मेरे पास गले में फंदा लगाकर मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आज अपनी बातों से मत घबराओ, अब सिर्फ तुम मेरी और मैं तुम्हारा हूँ। क्या कह रहे हैं? अब मुझे शर्म आ रही है। ओहो, शर्माओ मत, अब सिर्फ आनंद लो। बताओ, आज तुम क्या खाना चाहोगी? जो चाहोगी वही खिलाऊंगा। बताओ। मुझे फुचका बहुत पसंद है, मुझे खिलाओ, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ खाना होगा। अरे क्यों नहीं, फुचका तो मेरा जन्मजात पसंदीदा है। चलो आज फुचका खाने की प्रतियोगिता करते हैं, चलो। ओह, क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसे मर्द के साथ मुकाबला कैसे करूं? धीरे धीरे खाएंगे, फिर घर चले आएंगे। अरे ठीक है रानी, जैसा तुम कहो वैसा होगा, चलो। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे।
मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया तो ये सोने का हार तुम्हें कैसे मिला, बताओ? ये मेरा है और मेरी चीज तो मेरे पास रहेगी ना, और किसके पास रहेगी? अगर ये तुम्हारा है तो इसे बेचने क्यों लेकर गए थे? और इसके कागज पत्तर कहाँ हैं? बिल कहाँ है? झूठ मत बोलो, डंडे से मारेंगे तो सारी की सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी, समझे? ऐसे नहीं मारेगा तू। अरे रुकिए साहब, रुकिए, मैं सब बताता हूँ, कृपया करके और मत मारिएगा। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अब जल्दी से सच बोल, अगर एक भी झूठ बोला तो हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। ये सब हमारे गांव के कालीचरण बाबू के बेटे के हार हैं और चोरी करने वाला उनकी पत्नी है। अच्छा, तो फिर से झूठ बोल रहा है तू? मारना बंद नहीं किया तो सुधरेगा नहीं तू। रुक जा, और मारता हूँ मैं। रुकिए, मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की हमारी टीम की सदस्य है। व्यापारी के बेटे से शादी की और सब कुछ चोरी करने के लिए किया। यही योजना थी हमारी। अरे क्या? इसका मतलब कालीचरण बाबू खतरे में है? पहले उनके घर चल। चल, अरे उठ, चल। अरे ऐसा कैसे हुआ? ओ पिताजी, अब आप आराम करिए, व्यापार मैं देख लूंगा। बेटा, तुम अभी भी मेरे लिए छोटे हो, इसीलिए मदद करना सीख रहे हो। बाबा अब काम मत करना, अब आप सिर्फ आराम करो, आराम। अगर बहन ना होती तो क्या होता, बताओ? तो बाबू, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके घर में डाकुओं की टोली है। क्या? हमारे घर में? हमारे घर में डाकू? आपका दिमाग तो ठीक है? किसको डाकू कह रहे हैं? अपने आप को? वाह 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 राहुल बाबू, जरा अपने अगल बगल तो देखिए। आपकी पत्नी और उसकी बहन यानी कि आपकी साली, ये हैं डाकू की टोली की सदस्य। उनके सरदार को मारकर सारी की सारी सच्चाई पता लग गई, इसीलिए मैं दौड़ा दौड़ा आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? पूरी सच्चाई बताइए, क्या बात है? माफ करिएगा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अब आप अनुमति दें तो मैं उन्हें गिरफ्तार करूं? नहीं, उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं चाहता हूँ कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे। अरे लेकिन बाबू, उन्हें छोड़ना जोखिम भरा हो सकता है। ससुर जी, आप तो भगवान हैं। चोरी के बाद भी आप हमें अपने घर का हिस्सा मानते हैं। मैं वचन देती हूँ, अब ऐसा काम कभी नहीं होगा। अब मैं आपके घर की बहू बनकर इस घर का सम्मान बचाऊंगी। हाँ, ठीक है। अब रो मत, बहन भी यही रहेगी। जैसा है वैसा। तुम्हारा व्यवहार अच्छा है। हाँ। समझ गया। परिवार फिर से एक है तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों बाबू? अब कोई काम नहीं। अब बहुत काम है, लेकिन आज नहीं, कल से बेटे की शादी के लिए पूरे गांव को भोज दूंगा। तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब होगा उत्सव, शादी उत्सव। कहाँ हो तुम? जल्दी बताओ। मैं देखता हूँ। तुम तो खेल नहीं कर देता ना आदमी, करने का नहीं पता है। तुम बताओ कुछ कुछ। अरे तुम बंदा तो चाहिए। अरे तो अपन कराइए, खेल से अच्छा लग रहा है।
मजा आता चलने के लिए भी चाहिए था। अपना काम इधर ले आना बता इसमें मैं लिखा है एक दिन हम खोल ये फोटो वो यहाँ नहीं सकी ये ऊपर मुंह लगा के सीधे मारोगे उधर भी पर आएगा भाई ये दिल दे यार बंदे को जरा कुछ ना और मेरे हाथ में तो क्यों कर रहे मैं यार मैं तुम बैठने के लिए लूट ले जेल दिन अभी भी कौन बच्चा है क्या है तो कौन मतलब चलो ले जरा जाना आगे क्या है हाँ सही है और दूसरा वाला मार तो चलो कम से कम स्पोर्ट से मिला अरे कम से कम 3 तो मिला खाना लेकिन बैंडेड लेकिन साला बैंडेड नहीं मिल रहा उन्हें हील मिल रही क्या होगी देखो आगे भाई था बहुत तुम्हें तो मजा क्या डाल के करने के लिए सब कुछ मिले और बैंड ये हमारे मतलब और तुम आई थे मैं आवे है ना फिर के चलो मैं ला रहा है ना राम ने मान लो जाना है यार गेम पे आ रहा अपन है ना हम इसको यार पता मारा तो हाँ भी नहीं आ रहा है लेकिन हाँ अगर मर चला गया चलो यार ये खाला कब वो बंदा है ना बंदा है बंदा है ना बंदा है मारे का कोई है तुम चल गए यार बड़ा खोले का मजा है करने में मारो सारों को बोला बस 15 का बड़ा है बतावा खोल के खेलो 2 किल मिल गए यार हैकर मार का भाई साहब
नहीं हैकर मार का नाम भी नहीं आ रहा फिर बार बार। अरे क्या झटका। अरे हम उड़ी में क्या बात नौने पर कर दी बात तो हम उधर गोता लगा रहे हैं तुम लोग। ए क्या तो महिला यहाँ एक कलाई ले एक कलाई ले एक कलाई ले ऊपर आज खलती नहीं। हाँ, नहीं बाद में दे भाई वहाँ प्रिंट लगा हुआ लगा हुआ बिल्डिंग नहीं लगा फ्रिज में लगा बिल्डिंग लगा बंदा बुलाना अबे अबे टिकावन ना बे तो जानना बे बारह मिनट के बाद कहे लोग गोगा कहे लोग आगे नहीं एक बैठा एक बार बहुत करा था बात बहुत कर गया गेम से शुरू होएगा ना रैंक पोस्ट करिए मैं भैया गाड़ी लेके आओ नहीं ऊपर देख गाड़ी ने उड़ाई हम बाहर देंगे ए हम चढ़ जा भाई साहब गाड़ी में गोली मार देंगे तो छोड़ दे दूंगा कहीं नहीं लूटे था तो डाउन नहीं है बहुत भी आना काम कर क्या करे खिचड़ी हुई रही थी बना तो बच्चा है कि वो खेलना सीख रहा है तो देखो भाई जब गाड़ी गोली मार दे गद्दार क्या है लाओ भाई जब गद्दार क्या देख पहले गाड़ी छोड़ देंगे मोड़ी नहीं लगता आगे जा रहा हूँ हट पता मुझे वो फंसी रहा ना ऐसे नहीं कोना एक दिन चार गोली मारा हमें सब सकते अब पूरा है ना कुछ ना कुछ लगता है बंदू तो गद्दार है सर कौन का साथ में खेल चुके हैं आपको माला देते हो और भाई आप उतना ही कर तो दुनिया में लोग घर चाहता सुनता अच्छा मर गया यार अच्छा यार बेड़े आनंद के डरा सबको तेरा नन्ना वाले कहाँ आप ऐसी करते बंदा बचे अभी बंदा कोई हैकर हो फिर मजा ही आ जाता बंदा दिखा भैया तो ये चेहरे मारे हो हैं ये शायद से है आज भी ऐसे बता दो अगर हम तुम बता हाँ भी हम रात को लेकिन घर में लोग था बहुत ज्यादा बहुत आदमी यार बस ये ना लेकिन तो क्या ना पाए क्यों नहीं सर आज भी लपेट गई ए बंदा